स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का क्या इंट्रोडक्शन है, इसको कैसे किस रूप में हम लोग इसका विकास कैसे हुआ है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। सबसे पहली टेबल जो आई थी वो डोवेराइन की टेबल आई थी, फिर उसके बाद न्यूलैंड की टेबल आई, फिर लूथर मेयर की टेबल आई, फिर मेंडलीव की टेबल आई और फिर बाद में मोजले की टेबल आई। तो ये जो क्रम है डेवलपमेंट का या कह लो इवोल्यूशन का, सन 1817 में एक टेबल बनाई गई। उस समय 31 एलिमेंटों की खोज हुई थी और फिर इसमें 3 कॉलम बनाए गए। फिर न्यूलैंड आर्टेव ने इस टेबल को और आगे बढ़ाया, सन था 1865। उसके बाद फिर लोथर मेयर आए, सन था 1869 और उसके बाद फिर मेंडलीव आए, जिस टेबल को हम लोग मेंडलीव की टेबल के नाम से जानते हैं। मेंडलीव की टेबल की खासियत है कि जो ऐसे एलिमेंट थे जिनकी खोज उस समय नहीं हुई थी, मगर मेंडलीव ने उन एलिमेंटों का स्थान छोड़ा और बताया कि खोजे जाने के बाद ये एलिमेंट यहीं पर रखे जाएंगे। जैसे उस समय इनर्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी और उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे एलिमेंट खोजे जाएंगे जो इनर्ट होंगे। इनर्ट गैस कौन से होते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो किसी से रिएक्शन ना करें, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसों के रूप में हम लोग जानते हैं। और फिर उसके बाद मेंडलीव की जो टेबल की जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर किया मोजले ने और उस समय वो सन 1913 में और एलिमेंट की खोज हो चुकी है। आज के डेट में 118 या 120 एलिमेंटों की खोज हो चुकी है। मगर जो खासियत है, यूरेनियम 92 के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं सब मैन मेड हैं, मनुष्यों द्वारा लैब में बनाए गए हैं, इसलिए उनका बहुत मतलब नहीं दिया जा रहा है। ऐसे एलिमेंट जो नेचुरली आकर करते हैं, जो नेचुरल नेचर से पाए जाते हैं, उन्हीं के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। तो इस टेबल का जो पूरा एक इंट्रोडक्शन है, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं क्यों इस टेबल को मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का नाम दिया गया। मेंडलीव ने जो एलिमेंटों का वर्गीकरण किया था उसका आधार था एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट जिसको हम लोग परमाणु प्रमाण के नाम से जानते हैं। तो इस एटॉमिक वेट का जब आधार रखा गया तो उन्होंने एक ला दिया या कह लो उन्होंने एक डिफिनीशन दी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्यों आवर्ती से क्या मतलब है, इस टेबल को आवर्त सारणी या पीरियाडिक टेबल क्यों कहते हैं। ये जो टेबल बनी हुई है, कुछ तत्वों के ऐसे गुण हैं जो एक निश्चित अंतराल पर क्या होते हैं, दोहराए जाते हैं। उन्हीं गुणों को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती पीरियाडिक प्रॉपर्टीज के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें से 4 प्रॉपर्टीज मेन है जिसको हम लोग एटॉमिक साइज के नाम से जानते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसको आईपी के रूप में जानते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको हम लोग ईए के नाम से जानते हैं। और चौथी मेन प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसको हम लोग ईएन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर कहा जाए कि इस टेबल को क्यों पीरियाडिक टेबल नाम दिया गया, पीरियड का मतलब होता है कि किसी भी गुण का या किसी भी चीज का या किसी भी प्रॉपर्टी का एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराए जाना। जैसे अगर हम इस टेबल में 2 तरीके के कॉलम हैं, एक है वर्टिकल कॉलम जिसको हम ग्रुप के नाम से जानते हैं और एक है हॉरिजॉन्टल रोज जिसको हम पीरियड के नाम से जानते हैं। इस टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं और टोटल 7 पीरियड्स हैं। तो टोटल ग्रुप्स की संख्या है 18 और पीरियड्स की संख्या है 7। ठीक, तो इस टेबल में 18 ग्रुप बनाए गए हैं और 7 पीरियड बनाए गए हैं। इस टेबल को मॉडर्न पीरियाडिक टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो टेबल मेंडलीव
सब ग्रुप को डिवाइड करने से क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि जो ऐसे कुछ एलिमेंट थे जिनको हम लोग आइसोटोप के नाम से जानते हैं, उनका आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं था। अगर ये सब ग्रुप ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया तो उन कह लो कि आइसोटोप्स का स्थान क्या हो गया? निश्चित हो गया। तो इस ए और बी सब ग्रुप डिवाइड होने के बाद इस टेबल का नाम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाने लगा। तो इस टेबल को कैसे हम लोग पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अध्ययन की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ग्रुपों में या कह लो 4 ब्लॉक में इसको डिवाइड किया गया है। 2 ग्रुपों का एक समूह है जिसे यस ब्लॉक बोलते हैं, जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम कहें तो NS1 होगा और NS2 होगा। अगर NS1 किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे और उसके बाहर के सेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसे फर्स्ट ए ग्रुप में रखेंगे, इन्हें हम एल्कली मेटल बोलते हैं। और किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे और बाहर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसे सेकंड ए ग्रुप में रखा गया है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। और इस ग्रुप को लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। और अगर हम राइट साइड में चलें तो 6 ग्रुपों का एक समूह है जिसे हम पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। पी ब्लॉक क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर उनके बाहर के सेल में Np1 to 6 इलेक्ट्रॉन आए। तो देखो यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है Np1, Np2, Np3, Np4, Np5 और Np6। अगर Np1 आ रहा है तो इसको थर्ड ए ग्रुप में रखा गया है, Np2 आ रहा है तो फोर्थ ए ग्रुप में है, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में और 0 ग्रुप में रखा गया है। तो इसमें देखिए थर्ड ए ग्रुप में 5 एलिमेंट रखे गए हैं। बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। सबका एटॉमिक नंबर भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखोगे अगला फैमिली है जिसको ये बोरान जो प्रॉपर्टी शो करता है वही प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट शो करते हैं, इसलिए बोरान फैमिली कहा गया है। इसको कार्बन फैमिली कहते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली है, फिर ऑक्सीजन फैमिली है। इन लोग जो भी 5 एलिमेंट हैं इनको हैलोजेंस बोलते हैं। और ये लास्ट में जो एलिमेंट रखे गए हैं 0 ग्रुप में, इन्हें हम लोग कहते हैं क्या? इनर्ट गैसों के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर अगर हम टेबल के मध्य में आते हैं, बीच में आते हैं, मिडिल पोर्शन में आते हैं तो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट रखा गया है। ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन बाहर के सेल में डी सब सेल में भरा जाए तो उस एलिमेंट को हम लोग डी ब्लॉक में रखते हैं। इसमें 10 कॉलम बनाए गए हैं। तो अगर हमने कहा कि 18 कॉलम तो 2 कॉलम यस के, 6 कॉलम पी के और 10 कॉलम डी के हो गए। तो टोटल 18 ग्रुप्स हो गए और 7 पीरियड्स हो गए। ग्रुप्स को हम लोग वर्टिकल कॉलम के नाम से जानते हैं और जो पीरियड्स होते हैं उन्हें हम हॉरिजॉन्टल रोज के रूप में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे 10 लाइनें हैं जिसको 10 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। तो ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी और एट्थ में कोई ए बी का डिवीजन नहीं है। फिर फर्स्ट बी और सेकंड बी। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये जान सकते हो कि कौन से ग्रुप में किस एलिमेंट को रखा गया है। जैसे देखो हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक के एलिमेंटों को रखा है। फिर उसके बाद थर्ड ट्रांजिशन के बाद फोर्थ ट्रांजिशन, फिफ्थ ट्रांजिशन और सिक्स्थ ट्रांजिशन सीरीज रखी गई है। जितने एलिमेंटों को हमने बनाया है ये मैक्सिमम सभी लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। देखो सबसे ज्यादा जो स्टडी की गई है ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में ही सबसे ज्यादा पढ़ा गया है और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो फोर्थ सीरीज, फिफ्थ सीरीज और सिक्स्थ सीरीज है इनके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं गया है क्योंकि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं गया है। तो हम जो ये टेबल बनाए हुए हैं इस टेबल को जो फिर से एक बार हम देखते हैं, ये इस टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर एक और ब्लॉक है जिसे यह ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनमें बाहर का सेल
F सब सेल में भरा जाता है उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, F ब्लॉक के एलिमेंट देते हैं नाम। S ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1R2 और P ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NP126 और यहाँ पर क्या होता है NS2 और N-D1 to 10 इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस रूल को फॉलो करते हैं तो देखो जो भी एलिमेंट है यहाँ पर F ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इनको पीरियोडिक टेबल से नीचे स्थान दिया गया है, इसलिए इनको नीचे स्थान दिया गया है। ये थर्ड ए ग्रुप में ही रखे गए हैं। लैंथेनम और एक्टिनाइड के लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के नाम से हम लोग जानते हैं। लैंथेनम और एक्टिनम के बाद ये रखे गए हैं, इसलिए इनको हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के नाम से जानते हैं। इनकी साइज लगभग बराबर होती है। अगर हम इनको टेबल में रख देंगे तो इनकी जो पीरियडिसिटी है, आवर्तिता है, जो इनकी साइज लेफ्ट टू राइट चलोगे तो घटेगी और टॉप टू बॉटम चलोगे तो बढ़ेगी। ये इसकी पीरियडिसिटी समाप्त हो जाएगी, आवर्तिता समाप्त हो जाएगी। इसलिए इन F ब्लॉक के एलिमेंटों को हम लोगों ने पीरियडिक टेबल के नीचे स्थान दिया है। तो ये पूरा एक इंट्रोडक्शन है पीरियडिक टेबल का और हम आशा करते हैं आप इससे फ़ायदा आपको पहुंचेगा और आपके जो चाहने वाले हैं उनको भी फ़ायदा होगा। और आप भी देखिए वीडियो को और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जो भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।